Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Adab to everyone who's watching this video. My name is Hitesh Ishnani and welcome back to my channel. And I hope everybody is doing well. And this is the most demanded video. People are asking me कि क्या डॉक्यूमेंट्स लाएं, क्या करें, क्या ना करें, मतलब क्वारंटीन प्लान के अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो ज़रूरी हैं. तो आई थॉट दैट आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग दिस वीडियो एंड मैं इसलिए आज बना रहा हूँ और मैंने सारी लिस्ट बनाई है और मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने बहुत ज़रूरी हैं मेरे अकॉर्डिंग. बाकी आई वुड जस्ट थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर शोइंग योर लव एंड द पीपल हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड जल्दी से 10K हो जाएंगे तो आपको पता ही है वो. हाँ तो बस वही है. तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो और आप जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे मेन जो पहली चीज़ आपको लेके आनी है वो है पासपोर्ट. तो काफ़ी बंदे ना ट्रैवल करते करते अपना पासपोर्ट भूल जाते हैं. वो शिट पासपोर्ट तो घर रह गया. तो मेन जो पहली चीज़ है वो पासपोर्ट है. पासपोर्ट ज़रूर लेके आना वरना पता ही है फ्लाइट में सर शिट में पता नहीं क्या बोल रहा हूँ बट हाँ पासपोर्ट लेके आना बहुत ज़रूरी है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अकेडमिक्स से. अकेडमिक्स में आपको क्या क्या लेके आना है डॉक्यूमेंट्स. पहले लेके आना है आपको 10th की अपनी मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अपनी डिग्री लेके आनी है और सेमेस्टर की सारी वो लेके आनी है जो भी अगर मान लो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो फर्स्ट 6 सेमेस्टर कंसोलिडेटेड और अपनी डिग्री. ये 3 चीज़ें तो लेके आनी है जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं. जो सिर्फ 12th करके आ रहे हैं 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट ये हो गया. अब जो आपको कॉलेज में आप जिस कॉलेज में आप गए हो उसका LOI और LOA. तो LOI और LOA में एक ही डिफरेंस है. LOI जो है वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है और LOA जो है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑफर लेटर. तो आपको अपना ऑफर लेटर तो लेके आना है. आप जिस भी इनटेक के आ रहे हो तो वो ऑफर लेटर लेके आना है लेकिन LOI भी लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसे शायद POE भी कहते हैं, पोर्ट ऑफ एंट्री. क्योंकि ये है कि अगर आप LOI नहीं लेकर आते तो अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आपका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन कहाँ है तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है इमिग्रेशन में. तो आप अपना LOI लेके आना. LOI अपने आप GC अकाउंट में लॉगिन जब करोगे तो लॉगिन के बाद आपका जब वीज़ा आ जाता है उसके बाद आपको एक और आता है वो LOI होता है. वो लेटर LOI होता है. वो आपका कॉलेज भी आपको बोलता है कि उनकी साइट पे जाके सबमिट कर दो अगर आपका अभी आपके हाथ में वैलिड स्टडी परमिट नहीं है. वैलिड स्टडी परमिट तो आपको इमिग्रेशन पे ही मिलता है पर जब तक जो बंदा अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा है या जो भी इंसान ऑनलाइन क्लास ले रहा है वो अपना LOI ही सबमिट करता है. तो LOI तो ज़रूर लेकर आना. फिर साथ साथ उस GC अकाउंट में आपको आपकी बायोमेट्रिक्स वैलिडिटी वाला वो मिलता है लेटर. तो वो भी आपको साथ कैरी करना ही है. अब कॉलेजेस ऐसा भी बोलते हैं जैसे जब मैं आया था तब तो सपोर्ट लेटर भी मांग रहे थे. सपोर्ट लेटर इज़ द ट्रैवल सपोर्ट लेटर जो कॉलेज कहता है कि हाँ आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए. तो ये ट्रैवल सपोर्ट लेटर होता है जो कॉलेज देते हैं. बट अब मेरे हिसाब से नई चीज़ आ गई है वो है DLI लिस्ट. आई एम नॉट श्योर. अपने कॉलेज को मेल करो और अगर आप वो आपको सपोर्ट लेटर दे देते हैं तो दैट्स अ गुड पॉइंट. अदर दैन दैट अगर वो आपको DLI बोलते हैं तो आप इमिग्रेशन पे दिखा सकते हो कि मेरे को DLI का लिस्ट की चीज़ बोली थी. सेकेंडली आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो उसकी फ़ी रिसीट भी प्रिंट करके आपको लेके जानी है. अपने साथ में बंडल में लेके जाना क्योंकि मैं आपको हर एक डॉक्यूमेंट वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद कैरी करे थे. और मैं कोई नहीं चाहता अनसर्टेनिटी हो वहाँ पे. तो टू अवॉइड अनसर्टेनिटी यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, यू हैव टू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आई एम टेलिंग यू. तो आप ये कैरी करके जाना तो आपके लिए बेनिफिट करेगा बहुत ज़्यादा. तो ये अपना फ़ी रिसीट भी लेके जाना, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी लेके जाना कॉलेज की तरफ से. तो ये मेन जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे ये भी ज़रूरी हैं. और साथ साथ एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट वो है GIC सर्टिफिकेट. आपके 10,200 कैनेडियन डॉलर्स जो आपने GIC कराई है उसकी तो उसकी भी रिसीट लेके जानी है. साथ साथ एक वेलकम लेटर भी आता है GIC का. तो वो तो मेरे को पता नहीं क्यों नहीं आया था बट मेरे काफ़ी दोस्तों को वेलकम लेटर भी आया था. बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. मैं GIC का अपना वो प्रिंट करा के लेके गया था कि हाँ मेरा GIC का ये सर्टिफिकेट है. तो मेरा GIC सर्टिफिकेट जो था वो काफ़ी मतलब वो वैलिड था और मेरे को उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी. तो GIC का अपना वो लेकर आना. और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो है IELTS और आपका SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है जो हम शायद वीज़ा के टाइम अपलोड करवाते हैं. तो वो भी आप कैरी कर लेना. IELTS और SOP तो ज़रूर कैरी कर लेना क्योंकि वो तो ज़रूरी है. आपको दिखाना पड़ सकता है अगर वो आपको पूछे तो.
आता है ई मेडिकल। ई मेडिकल भी वो है जो हम टेस्ट देते हैं, जो इतना महंगा होता है, ऑफ कोर्स बहुत महंगा होता है, और आपकी बॉडी टेस्ट होती है, स्क्रीनिंग होती है जो भी बॉडी की, तो उसका भी ई मेडिकल आता है। तो ई मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लेके जाना। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप ना लैमिनेट मत कराना कोई भी चीज़ें, क्योंकि लैमिनेशन ना शायद कभी कभी वर्क नहीं करती। क्योंकि मैं अपना DL एक्सट्रैक्ट ले आए थे लैमिनेट करके, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ थी कि मैं अपना वो कलर्ड भी करवा के लाया था, तो इस वजह से मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वरना लेमिनेशन वर्क नहीं करती, क्योंकि उनको स्टेपल वगैरह करने होते हैं, तो लेमिनेशन वर्क नहीं करती, और वो जो आपका प्रिंटेड पेज है वो भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेट करके मतलब मत लाना, जो भी शायद सबमिट करने वाले हों आगे। जैसे DL एक्सट्रैक्ट आपको सबमिट करना पड़ता है लाइसेंस के टाइम पे, तो वो लेमिनेट करा की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों की, तो ये बहुत ध्यान रखना। DL एक्सट्रैक्ट भी एक मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके आना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में, अगर मेरा जैसे कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस था, तो 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस था अप्रॉक्सीमेटली, हाँ, तो मैं इसलिए लेकर आ गया था। और अब मैंने सीधा अपना G1 तो बनवा लिया है अब, और साथ साथ मैंने एक्सपीरियंस लेटर सबमिट कर दिया था वहाँ पे। तो क्या हुआ था, अब मैं सीधा G के लिए एलिजिबल हूँ, अब मैं सीधा G दे सकता हूँ, अपनी क्लासेस वगैरह लूँगा और मैं अपना G दूंगा, डायरेक्ट G2 नहीं दूंगा। अब मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि यहाँ पे फेल हो सकते हैं, ये वो थोड़ा सीन पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। आई ट्राई माई बेस्ट, अगर हो गया तो ठीक है, वरना दे देंगे G2, और कुछ नहीं हो सकता। तो अपना DL एक्सट्रैक्ट तो ज़रूर लेकर आना, और साथ साथ अपना DL भी लेकर आना, क्योंकि वो आपका DL भी मांगते हैं। और अगर आपका DL में चिप हो तो दैट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि कहते हैं कि DL अपना वो लेकर आना जिसके अंदर चिप हो, क्योंकि दैट्स एन अपग्रेडेड एंड द अपडेटेड वन। तो इसलिए अपना DL भी आप रिन्यू करवा के ले आना, अगर जिसके उसमें DL में चिप नहीं है तो। क्वारंटीन प्लान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वारंटीन प्लान की अपना वो लेकर आना, जिसमें आप अपना पूरा एग्जैक्ट एड्रेस बता रहे हो, डिटेल्स बता रहे हो कि कितने दिन कितनी रात, और आपकी प्लेस की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन आप प्रॉमिस कर रहे हो क्वारंटीन प्लान में कि हाँ मैं नहीं बाहर जाऊंगा या जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें क्वारंटीन प्लान भी आपको लेके आना है अपना बना के। और क्वारंटीन प्लान जब आप अपना साथ साथ लेकर आओगे तो उसके साथ में एक वीज़ा स्टैम्प जो हमारे पासपोर्ट पे लगी है उसकी भी प्रिंट आउट करवा के लाना, क्योंकि कभी कभी वो वीज़ा स्टैम्प भी मांगते हैं, उनको शायद अटेस्ट करना होता है, तो इसलिए वीज़ा स्टैम्प की भी प्रिंट आउट करा के लेके आना। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे होता है ITR। अब जैसे इनकम टैक्स रिटर्न आप अपने पेरेंट्स का फाइल करते हो वीज़ा के टाइम, तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी ले आना। आधार कार्ड जैसे आपका इंडियन है तो उसकी भी ले आना। आधार कार्ड लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगता आधार कार्ड कुछ करेगा, क्योंकि आई थिंक पासपोर्ट इज़ इनफ। पासपोर्ट आपकी बहुत ज़्यादा मेन डॉक्यूमेंट है, तो आधार कार्ड वगैरह अपना इंडिया ही रख देना, मैंने तो अपना इंडिया में ही रखा हुआ है। और साथ साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी लेके आना, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ यहाँ पे शायद एक्सपेंसिव हैं, और मैंने शायद इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया। तो वैसे भी अगर आप अकॉर्डिंग टू इंडिया अगर हम ऐसे कंपैरिजन करें तो हाँ एक्सपेंसिव होंगी ही होंगी। तो अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी लेकर आना, जो आप मतलब बिल्कुल अपडेटेड करा के, जैसे मान लो फ़्लाइट से हफ्ता 10 दिन पहले की करा लेना कि यहाँ पे आपके आके इतनी भी 5-6 महीने में शक्ल वगैरह तो चेंज होएगी नहीं, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ तो लेके ही आना। अब जो बंदे जॉब भी कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल जो जॉब और अपना एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं इंडिया से, तो वो अपना रेलिविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर लेके आना, क्योंकि ये आपके अटेस्ट होएंगे आगे जाके कि PR पॉइंट्स में, या मतलब आगे किसी ने जो भी फाइल करना है, तो ये सारे रेलिविंग लेटर एक्सपीरियंस लेटर जो हैं ये नेसेसरी होते हैं। अब इस साथ में कैरी करके आना, क्योंकि ये ना बाद में जाके अगर आप कुछ सालों बाद एक वो कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि मैं इसका एक्सपीरियंस वो करूँगा या अटैच करूँगा या करूँगी जो भी है, तो फिर प्रॉब्लम हो ना जाए, तो इसलिए अपना एक्सपीरियंस लेटर और रेलिविंग लेटर ज़रूर लेके आना। क्योंकि रेलिविंग लेटर तो होता है कि प्रूफ होता है इन शॉर्ट कि हाँ अब नाउ यू आर नॉट वर्किंग विद अस, और एक्सपीरियंस होता है कि आपने इतना टाइम एक्सपीरियंस था। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी कॉर्पोरेट लाइफ से भी एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। हाँ, और साथ साथ आप अपना रेज्यूमे भी प्रिंट करा के लेके आना, बिल्कुल अपडेट करके रेज्यूमे प्रिंट करा के लेके आना। उसमें अपना वो लोकेशन में जो एड्रेस वगैरह होता है, लोकेशन एड्रेस की जगह जो भी आप उसमें प्रोविंस और उसमें जा रहे हो, जैसे मैं टोरंटो ओंटारियो में, तो मैं अपना टोरंटो ओंटारियो डाल दिया, और अपना जो नंबर है, नंबर की जगह नंबर और स्पेस छोड़ देना वहाँ पे, और अपना नाम तो आपको पूरा डालोगे ही, और सारी डिटेल पूरी भर लेना। और नीचे साथ साथ रेज्यूमे में एंड में अवेलेबिलिटी का कॉलम भी बना के लाना, ताकि आप अपनी अवेलेबिलिटी भी वहाँ लिख सको। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ब्लैंक छोड़ देना ताकि आप बाद में इसको आप भर सको। तो रेज्यूमे वगैरह भी प्रिंट करा के लेके आना, वरना रेज्यूमे के लिए आपको स्टेपल जाना पड़ेगा और कार्ड वगैरह बनाना पड़ता है। दो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, चीप ही है,
बट स्टिल अगर आप करा के लाओगे तो दैट्स अ गुड पॉइंट, और आपको ही बेनिफिट करेगा कि अगर आपको बांटने हैं रेज्यूमे, क्योंकि आप आते ही आपको जॉब तो मिलती नहीं है, आपको रेज्यूमे बांटने ही पड़ते हैं, तो वो वाले रेज्यूमेस काम आ जाएंगे। तो रेज्यूमे वगैरह करा के लाना प्रिंट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और जो है वो है अपना फॉरेक्स कार्ड। फॉरेक्स कार्ड भी ज़रूर लेके आना, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फॉरेक्स कार्ड, क्योंकि आपको आते ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो मिलता नहीं है, आपको क्वारंटीन करना है तो फॉरेक्स कार्ड तो आपको चाहिए ही। पेमेंट वगैरह कुछ ना कुछ या ख़रीदने के लिए, ऑनलाइन ग्रॉसरी या कुछ भी करने के लिए आपको फॉरेक्स कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो फॉरेक्स कार्ड भी अपना ज़रूर लेके आना, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। और साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है आपके साथ साथ कैरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ का आप अपना इंडिया का क्रेडिट कार्ड तो ले आओगे तो आई एम नॉट श्योर कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, आई एम नॉट श्योर, चल भी सकता है, बट फॉरेक्स कार्ड मेन ट्रैवल कार्ड ही होता है, तो आप फॉरेक्स कार्ड भी एक लेके आना, इट्स एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट। और छोटी मोटी चीज़ें एक और है, जैसे है आपकी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो जैसे आपको थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेकर आनी है तो उसकी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ले आना। और क्योंकि कभी कभी ना पूछ लेते हैं कि ये, क्योंकि दवाइयों में थोड़ा बहुत ड्रग तो होता ही है और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कभी कभी पूछ लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ ये वो। तो आप अपनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लेकर आना, और साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि कोविड-19 का टेस्ट भी करा के आना, क्योंकि आजकल जैसे कनाडा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि एंट्री और इमिग्रेशन वगैरह पे। तो अगर आप कोविड-19 रिपोर्ट रख लेते हो अपने पास तो आप, मेरे हिसाब से वो एक बहुत सेफ़ ऑप्शन है कि आप रख लो। मुझे नहीं पता कि अभी फ़्लाइट्स मांग रही हैं कि नहीं मांग रही, आई डोंट थिंक सो फ़्लाइट्स मांग रही हैं। बस ये है कि जब आप एंटर करते हो या कोई प्लेस छोड़ते हो तो कोविड रिपोर्ट मांगते हैं, तो 48 आवर्स प्रायर अपनी एक कोविड रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेना। और हाँ, जैसे अब आप ट्रैवल कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपनी फ़्लाइट टिकट्स तो साथ साथ रखनी ही रखनी है, बट आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, वो भी आपको प्रिंट करा के रखना है और लेकर आना है साथ में। और पेन भी ज़रूर रख लेना, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें बोलते हैं एयरपोर्ट पे फिल करने के लिए और आपका पेन नहीं होता और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी मोटी मांगने में अजीब लगे और कोई कोविड की वजह से ना दे। तो अपना एक पेन भी साथ में रखना, क्योंकि आपको भरने पड़ेंगे फॉर्म्स वगैरह जो भी वहाँ पे एयरपोर्ट पे नेसेसरी होते हैं। साथ साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो रख लेना, इंटर्नशिप्स करी हैं वो रख लेना, कहीं आपने वॉलंटियर किया है वो रख लेना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप रखोगे अपने पास तो आगे जाके आप दिखा पाओगे, शोकेस कर पाओगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी रख लेना। और मतलब एक प्रिसाइज चाहिए आपको, एक लिस्ट पूरी बनी हुई चाहिए, तो मैं आपको एक वर्ड फाइल अटैच कर दूँगा, आप कॉमेंट सेक्शन में को प्लीज़ बता देना, मैं एक वर्ड फाइल बना के बिल्कुल उसमें अटैच कर दूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, और पूरी कैटेगराइज कर दूँगा, कैटेगरी बना दूँगा पूरी, प्रोफेशनल, एजुकेशनल या अपने और कोई। तो ये सारी चीज़ें मैं पूरी अटैच करके फ़ाइल बना दूँगा। So guys, that is much for the video. I hope you guys liked it, and please make sure that you subscribe the channel, like the video, and lots of love. Cheers, bye bye.